सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ पहचान गया कि वो लड़की डीमन गर्ल है जिस पर उसने अटैक करने की कोशिश की, पर उसे लड़ना नहीं चाहती थी। उसने शियाओ को क्रिएशन सोइल के बारे में बताया। क्रिएशन सोइल को वो अपनी एशियन पिल फर्नेस में इकट्ठा करने लग गया था, पर उस क्रिएशन सोइल में एक ब्लड ड्रॉप मौजूद थी जिससे उन्हें फ्यूचर के सीन दिखाई दिए, जिनमें उन्होंने एक पावरफुल मास्टर को देखा। ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। फिर वो डिवाइन ट्री की तरफ निकल गए थे, जहां शियाओ ने उस ट्री को क्रिएशन सोइल से छोटा करके एशियन फर्नेस में रख लिया। डीमन गर्ल भी उसे हासिल करना चाहती थी, पर शियाओ ने उसे वो नहीं दिया। अब वो दोनों सोल आइलैंड पर आ जाते हैं, जहां शियाओ के बाकी दोस्त मौजूद होते हैं। शियाओ लिटिल बनी को एशियन पिल फर्नेस निकाल कर दे देता है। डीमन गर्ल उस फर्नेस को लेने की कोशिश करती है, पर लिटिल बनी उसे दूर कर देती है। तभी वो पूरी जगह हिलने लगती है, क्योंकि बाहरी दुनिया का वॉइड क्रेग लगातार बड़ा होता जा रहा था। शियाओ परेशान हुआ सोचता है कि मुझे डर है कि वॉइड क्रेग सिर्फ कुछ दिनों में ही पूरी तरीके से पोर्टल में बदल जाएगा, जिससे बाहरी दुनिया के लीडर इस दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे। शियाओ अपने दोस्तों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप सभी मुझे प्रोटेक्ट करना। मैं फिर से गॉड किंग ट्रिब्यूलेशन का सामना करने जा रहा हूँ, ताकि इससे मैं और ज्यादा एशियन इमोर्टल के लोगों को एरोजन एनर्जी से छुटकारा पाने में मदद कर पाऊँ। और वो तेजी से लाइटनिंग की तरफ निकल जाता है। सभी इससे परेशान होते हैं। डीमन गर्ल कहती है कि मैंने सुना है कि वांग काफी समय पहले ही थंडर ट्रिब्यूलेशन का सामना करता हुआ आ रहा है, और अभी इसने हाल ही में किंग ट्रिब्यूलेशन का सामना किया था, जिससे यह मुश्किल से बच पाया, पर यह फिर से इस ट्रिब्यूलेशन का सामना कर रहा है। क्या ये ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहा? लिटिल बनी कहती है कि शियाओ के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो अपनी सीमाएं काफी अच्छे से जानता है, और वैसे भी ये वॉइड क्रेग लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिससे अगर पावरफुल लीडर अंदर आ गए तो वो शियाओ को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ताकि उनका सामना कर सके और मजबूत दुश्मनों को मार पाए। मैंने हाल ही में सुना है कि उस निंग चुआन ने जियानगू के कमीने लोगों के साथ हाथ मिलाया है। शियाओ उस लाइटनिंग के बीच में से अपने बैरियर को एक्टिवेट करता हुआ लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसने काफी सारी ट्रिब्यूलेशन का सामना किया, जिससे यह थंडर उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होता। फिर हम क्रॉसिंग एशियन इमोर्टल का सीन देखते हैं, जहाँ किंगी ये सब देख रही होती है। अब फेरी उचन भी वहाँ जाती है। वो भी शियाओ को ट्रिब्यूलेशन को चुनौती देते हुए देखना चाहती थी। अब उनके पास डीमन गर्ल आ जाती है, जो मुस्कुराते हुए फेरी उचन से कहती है कि सिस्टर यूचन, आपसे मिले हुए काफी वक्त हो गया। आप भी इस जगह पर आई हो। क्या आप वांग को थंडर से जूझते हुए देखने के लिए काफी उत्साहित हो, या फिर आपको उसकी काफी परवाह है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी उस वांग के प्यार में पड़ जाओगी और उसकी फिक्र करोगी। फेरी उचन कहती है कि तुम अपनी बकवास भरी बातें करना बंद करो। शियाओ उस लाइटनिंग से ऊपर उठकर थंडर डोमेन के 10th हेवन में आ जाता है, पर कोई भी ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट नहीं हुआ होता, जिससे वो हैरान होता है और कहता है कि यहाँ की ट्रिब्यूलेशन एनर्जी भी नहीं रही। इसीलिए क्या ऐसा हो सकता है कि पेटिशनर केवल एक बार ही किंग ट्रिब्यूलेशन को बुला सकता है और उसकी ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को हासिल कर सकता है? तभी उसे एक और ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट होता हुआ नजर आता है। शियाओ अपनी डिवाइन हेवन आई का इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि निंग चुआन ने भी एक ट्रिब्यूलेशन को चुनौती दी है। निंग चुआन अभी स्मॉल वर्ल्ड में ही मौजूद होता है। शियाओ सोचता है कि सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि निंग चुआन भी किंग ट्रिब्यूलेशन पर विजय प्राप्त करना चाहता है, पर मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? और वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं निंग चुआन के ऊपर ट्रिब्यूलेशन एनर्जी एक्टिवेट होती है। वो अभी 9 हेवन हंटर से जूझ रहा होता है। बैरियर को एक्टिवेट करके वो उस लाइटनिंग एनर्जी को रोकने लगता है, पर वो काफी कमजोर हो जाता है। पर फिर भी वो ट्रिब्यूलेशन पार करने के लिए ऊपर बढ़ता है। वो ट्रिब्यूलेशन लिक्विड रियल्म में पहुंच जाता है। उसके सामने काफी सारा थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड मौजूद होता है, जिसे वो अपनी पावर से कंडेंस करने लगता है और खुश हुआ सोचता है कि इस थंडर लिक्विड की मदद से अब मेरे पास भी पावर होगी। अब देखता हूँ कि वो हुआंग मुझे आखिर कैसे चुनौती देने की हिम्मत कर पाएगा। और उस कंडेंस हुए ट्रिब्यूलेशन लिक्विड को लेने लगता है, पर शियाओ वहाँ पहले से ही मौजूद होता है, जो अपनी पिल फर्नेस की मदद से उस कंडेंस लिक्विड को फर्नेस में ले लेता है। निंग चुआन इससे हैरान होता है। शियाओ से कहता है कि ट्रिब्यूलेशन लिक्विड वाकई काफी अच्छा है, पर अब ये मेरा है। निंग चुआन उसे देखकर काफी गुस्सा होता है और बोलता है कि सिंफुल ब्लड, तुमने मेरा ट्रिब्यूलेशन लिक्विड चुराने की आखिर हिम्मत कैसे की? तुम एक नीच इंसान हो। शियाओ कहता है कि अपनी बकवास भरी बातें करना बंद करो। तुम मुझे नीच कह रहे हो। चलो फाइट करते हैं, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि कौन किससे कमजोर है। निंग चुआन
चुआन हेवनली बोन ब्रेकिंग शॉक मूव को एक्टिवेट करता है, जिससे काफी सारे स्क्रोल्स है वो जगह पूरी तरीके से स्पेस के रूप में बदल जाती है। वो कहता है कि तुम इस खुले अंतरिक्ष में एक बहुत ही छोटे और तुच्छ प्राणी हो, आखिर तुम इस ब्रह्मांड के शासक का सामना कैसे करोगे। शियाओ कहता है कि तुमने वास्तव में यूनिवर्स को रिफाइन करके अपना एक डोमेन बनाया है, पर तुम मेरे सामने दिखा कर रहे हो। और वो अपने लोटस मूवमेंट को एक्टिवेट करता है, जिसे वो निंग चुआन पर अटैक करने भेज देता है। निंग चुआन काफी सारे पत्थरों को आगे करके उस अटैक को रोकने लगता है, पर काफी तेज एक्सप्लोजन होता है। निंग चुआन को इससे कोई चोट नहीं पहुंची थी और वो अपने कट क्लाउड और ब्रेक थ्रू द स्काई स्किल का इस्तेमाल करके स्वॉर्ड को काफी विशालकाय बना लेता है और उससे शियाओ पर अटैक करता है। शियाओ अपने हाथों से ही उस स्वॉर्ड को रोकने लगता है। उस स्वॉर्ड की एनर्जी काफी होती है, पर शियाओ ने अपनी बॉडी को काफी हार्ड बनाया होता है, जिससे वो एक प्लेनेट से टकराने के बावजूद भी उस स्वॉर्ड को अपनी लाइटनिंग की मदद से ही तोड़ देता है और तेजी से निंग चुआन की तरफ बढ़ने लगता है। निंग चुआन काफी डर जाता है और बचकर वहां से भागने लगता है। शियाओ उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे पीटने लग जाता है। निंग चुआन उसके सामने कमजोर पड़ रहा होता है, पर अब वो अपने किरिन बिस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर अभी भी काफी कमजोर है और उस पर एक फिस्ट अटैक करता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो डोमेन में भी क्रैक पड़ जाते हैं और वो डोमेन नष्ट हो जाता है। शियाओ अपनी ड्रैगन बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जो निंग चुआन की बर्ड बॉडी के साथ लड़ने लग जाती है और उन दोनों के बीच भी काफी एपिक फाइट चल रही होती है। वो दोनों एनर्जी एक्सप्लोजन से काफी दूर हो जाते हैं। शियाओ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो निंग चुआन पर बीम अटैक करने लगता है। निंग चुआन अपने 9-5 सुप्रीम पैलेस किरिन की लाइटनिंग का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शियाओ के अटैक को सरप्रेस करने लग जाता है। शियाओ ये देखकर अपने एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकालता है और ट्रिबुलेशन लिक्विड को अपनी पावर के साथ मिला देता है, जिससे शियाओ की लाइटनिंग पावर काफी बढ़ जाती है और एक तेज एक्सप्लोजन होता है। निंग चुआन गुस्से में कहता है कि वो मेरा थंडर ट्रिबुलेशन लिक्विड है जिसे तुमने चुराया है और इसका इस्तेमाल तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो। वास्तव में तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। डीमन गर्ल भी उनकी फाइट देखने आ गई होती है। वो कहती है कि ये शियाओ जब ट्रिबुलेशन को वापस से चुनौती देने गया तो मुझे लगा कि ये मोस्टर की तरह पावरफुल है जो किसी चीज से नहीं डरता। वाकई इसने इस निंग चुआन का ट्रिबुलेशन लिक्विड चुराने की हिम्मत की। फेरियू चन भी वहां चुकी थी। वो कहती है कि निंग चुआन 6 क्राउन चैंपियन है, फिर भी इसका शियाओ के साथ कोई मैच नहीं है। क्या वास्तव में ये शियाओ अजय है जिसे कोई हरा नहीं सकता? इतिहास गवाह है कि जिसने भी शियाओ को मारने की कोशिश की वो खुद बलि चढ़ गया। क्या एक दिन ये शियाओ पूरे हेवन के टॉप पर खड़ा होगा और एक लीजेंड बन जाएगा? निंग चुआन अपनी किरिन कैन को बाहर निकालता है जिसमें किरिन के ऋण मौजूद थे। शियाओ भी अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब उन दोनों के बीच कॉम्बैट फाइट होने लग जाती है। निंग चुआन लड़ते हुए कहता है कि तुम सिन ब्लड अपने पूर्वजों की तरह ही बहुत बेशरम और अनैतिक हो। जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो इस पूरी दुनिया से गंदगी साफ हो जाएगी। शियाओ कहता है कि तुम खुद को 6 क्राउन चैंपियन कहते हो, पर आज भगवान भी चाहते हैं कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। और अपने फियर्स ऑरा के साथ ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और निंग चुआन पर अटैक करता है। निंग चुआन अपनी किरिन स्टार से उस ड्रैगन को खत्म करने लगता है, पर निंग चुआन भी इससे दूर हो गया था, जिससे शियाओ अब गॉडेस लियू वाइन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो निंग चुआन को पकड़ लेता है और उसे पावरफुल किक मारने लग जाता है। निंग चुआन के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो डिवाइन बोन को एक्टिवेट कर लेता है और शियाओ के अटैक को रोकता है, पर यह हमला काफी पावरफुल होता है जिससे वो काफी दूर चला जाता है। यूनशी भी वहां जाती है। वो देखती है कि शियाओ अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से 6 क्राउन चैंपियन को पैरों तले रोन देगा। अगर शियाओ की जगह मैं होती तो इस निंग चुआन के आगे एक पल भी नहीं टिक पाती। निंग चुआन गुस्से में बोन पावर की फुल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि लड़के तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब तुम मारे जाओगे। शियाओ भी अपने ट्रू ड्रैगन क्लो को एक्टिवेट कर लेता है जो मैजिक इम्यूनिटी से बना होता है और निंग चुआन के अटैक को रोकने लगता है। उन दोनों की एनर्जी टकराने की वजह से काफी भयानक विस्फोट होता है। पूरी जगह जल रही थी, पर निंग चुआन का अटैक पावरफुल होने से वो मैजिक इम्यूनिटी खत्म हो गई थी। शियाओ सोचता है कि ये निंग चुआन जिस रियल इमोर्टल बोन का इस्तेमाल कर रहा है वो कोई मामूली बोन नहीं है, ये एक रियल बोन है जो सबसे पावरफुल मार्क को कंडेंस करती है। पर उस रियल बोन को एक्टिवेट करने से निंग चुआन काफी कमजोर हो चुका होता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि तुम अपनी
एबिलिटी के साथ इस रियल बोन की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसका तुम पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिसे तुम सहन नहीं कर पा रहे। निंग च्वान कहता है कि तुम्हें मारने के लिए मैं कितना भी दर्द सहने को तैयार हूँ और वो अपनी रियल बोन के ट्रू फॉर्म को एक्टिवेट करके शियाओ को मारने की कोशिश करता है। शियाओ ने बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है जिससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है और शियाओ अपने इमोर्टल एनर्जी की वजह से बच गया था, पर निंग च्वान इस ट्रू फॉर्म के इस्तेमाल करने से काफी घायल हो चुका होता है। शियाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो और अब तुम मारे जाओगे, और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर पावरफुल अटैक करता है। निंग च्वान को स्वॉर्ड को रोकने में प्रॉब्लम होती है। वो देखता है कि बाहरी दुनिया का पोर्टल काफी हद तक खुल चुका है और यही मौका है जिससे वो भाग सकता है, इसीलिए वो उस अटैक को दूर करके उस वॉइड क्रे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि एक दिन मैं अपने इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, और वो अपने स्लेज से वॉइड ड्रैग में बड़ा क्रेग उत्पन्न कर देता है। बाहरी दुनिया के लीडर पूरी पावर से उस वॉइड क्रेग को बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर अब निंग च्वान की वजह से वो पोर्टल जल्दी खुल जाता है और निंग च्वान उसमें से भागने लगता है। शियाओ कहता है कि तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते और उसके पीछे जाने लगता है। फेरी उचन परेशान होती है कि यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बाहरी दुनिया का पोर्टल भी ओपन हो चुका है। अब बाहरी दुनिया के लीडर भी वहां आने लग जाते हैं जिससे शियाओ पर तेज प्रेशर पड़ने लग जाता है, पर तभी एशियन इमोर्टल के एनर्जी से शियाओ और बाकी सभी पेटिशनर उस फेरी बर्ज यानी इमोर्टल एशियन से बाहर आने लगते हैं, क्योंकि अब एशियन इमोर्टल में क्रे की वजह से प्रॉब्लम आ चुकी थी। पर अब शियाओ को मारने के लिए डार्क क्लैन और बाकी सभी क्लैन के लीडर भी वहां जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो शियाओ से कहते हैं कि वांग अब तुम हमारे बीच फंस चुके हो, इसीलिए तुम मारे जाओगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।